नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी जीएल टियर 1 का 2024 की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, पहली शिफ्ट का सोल्व करके मैंने डाल दिया है और ये सेकंड शिफ्ट आज इसको सोल्व करते हैं। 36 के 36 हम सोल्व करेंगे, इसके बाद हम सीएचएसएल के सोल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखने के बाद हमें डायरेक्ट फार्मूला याद आना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, ब्रैकेट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया भाई। अब देखो ऊपर ऊपर ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, ऊपर ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा इसकी जगह। ऊपर वाली वैल्यू ये है, देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे ये पुट हो जाएगा इसकी जगह। अब नीचे देखो, नीचे सिर्फ ये बड़ा है, ये बड़ा पोर्शन, तो ये कट जाएगा, ऊपर सिर्फ यही बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इनकी, 8.3 जमा में 9.2 जमा 6.1, ये जोड़ना हमें, 2 1 3 15 और 8 23, 23.6 आंसर आ जाएगा इसका, बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज पर और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर, तो धनात्मक अंतर बताना है, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस बताना। पॉजिटिव डिफरेंस तब आएगा जब ज़्यादा राशि में से कम घटाएंगे, तो ज़्यादा राशि 8,000। ठीक है, 4 वर्षों के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पे, तो कितना होगा 48%, माइनस कर देंगे 5,000 रुपये, 15 दिए 45% रेट पे। ठीक है, अब देखो परसेंटेज 2 जीरो यहाँ से खा जाएगा, परसेंटेज ये 2 जीरो यहाँ से खा जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। 64 6 64 का आ गया 4 और 32 और 6 38, 3840 आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 5 20 और 2 22, 2250 आ जाएगा। बस इसमें से घटाना, आपका आंसर मिल जाएगा 0। 14 में से 5 गया 9। ठीक है, 1590 आ गया, लास्ट 90 इसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है भाई, 3 पर्सन है, ए बी और सी। एक लाइन और दी है, देखो सी एक बी से 5 वर्ष बड़ा है। अगर भाई बी मान लिया मैंने एक्स है, तो सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 है, 5 वर्ष बड़ा है। और जो ए है वो बी से कितना है, 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब नु क्या है, अब ये बोल रहा है भाई ए बी और सी की आयु के का योग 75% है। ठीक है, 75 वर्ष है, 75 वर्ष है। अब देखो इनको जोड़ेंगे, 3 और एक 4 और एक 5x, ये परली तरफ जाके घटेगा, कितना हो गया 70। एक्स इजिकल टू कितना आ गया 14, 14 आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 14 आ गई, यहाँ से निकाल लेते हैं एज। ए की एज आ गई कितनी, 14 थी 42, ये कितनी आ गई 14, ये 14 और 5 19। अब देखो उसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले बी की आयु 14 है, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 9। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात, अब से 3 वर्ष, अब 42 है, तो अनुपात बताना 3 वर्ष बाद 45, 9 एकम 9, 9 5 45, तो 1:5 आ गया, वो इसी ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये। MNS एक टैंक को 25 50 और 100 मिनट में भरते हैं भाई। 3 पर्सन है, MN और S। ठीक है, ये भरते हैं, ये 25 मिनट में, ये 50 मिनट में, ये 100 मिनट में, ये भरते हैं। अब देखो पहला काम क्या है, एलसीएम लेना, 100 आ जाएगा, 25 100 का 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, ये एफिशिएंसी आ गई इन तीनों की। प्रारंभ में N और S पाइप को 10 मिनट के लिए खोला जाता है भाई। 10 मिनट के लिए N और S को खोला जाता है। अब ध्यान से सुन लो, 10 मिनट के लिए N प्लस S चले, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। कितना काम निपटा देंगे, N और S 2 और 1 3, यानी कि 2 प्लस 1 कितनी, 3 गुना 10, कितना यूनिट काम निपटा दिया, 30 यूनिट। इसमें से होगा 30 यूनिट काम। ठीक है, कितना टाइम लिया, 10 मिनट। अब देखो भाई, अब उसने क्या कहा, फिर N पाइप को बंद कर दिया, N बंद कर दिया, अब N बंद हो गया तो M और S बच गए। M को खोल दिया, टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप को बंद कर दिया। अब टैंक भरा ना, उससे पहले 15 मिनट, उसके 15 मिनट पहले ही पाइप एस को भर दिया, बंद कर दिया। तो 15 मिनट, पूरे 15 मिनट कौन चला, एम चला। तो एम की एफिशिएंसी है 4, और 15 मिनट चलेगा तो कितना काम कर दिया, कितनी यूनिट कार्य कर दिया, 60 यूनिट। यानी कि इसमें से 60 यूनिट एम ने निपटा दिया, कितनी देर में, 4 मिनट में। ठीक है, अब कितना बच गया, 60 और 30 90, 10 यूनिट काम बच गया। 10 यूनिट में दोनों चले थे, ये एस और एम और एस दोनों इकट्ठे चले थे। 4 और 1 5 यूनिट इनकी थी, तो ये भरने में कितना टाइम लिया, 2 मिनट। देखो 10 मिनट यहाँ काम हुआ, 4 मिनट यहाँ काम हुआ, 15 मिनट यहाँ काम हुआ। ठीक है, 15 मिनट काम किया था हमने, और 2 मिनट यहाँ। टोटल काम बताना भाई, तीनों पाइप इस पैटर्न में भरें तो चलें, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 10 15 25 और 2 27 मिनट लगेंगे यहाँ। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का ईजी क्वेश्चन,
21 है, माइनस में इसको डिवाइड करेंगे 7 तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 नीम 36, 2 पॉइंट लगेंगे, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, 4 तिये 12 और 3 15, ठीक है, तो 1.56 आ गया, 1.56 आ गया, प्लस में 0.9। अब इसमें से घटेगा 0.2 आ जाएगा, ये हो गया 21 प्लस 0.76, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 22.76 आ जाएगा। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% तक किया है, ठीक है भाई, फिर उस पे 36% की छूट दे दी उसने। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, सक्सेसिव का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। 26% अधिक किया प्लस का, तो माइनस का 32 छूट दे दी, ये आ जाएगा -26 गुना 32 डिवाइड में कितना आ गया 100। अब इसको घटाओगे तो कितना आ गया, -8, यहाँ माइनस करोगे 26 दूनी कितना हो गया 52, 5 26 दिया कितना हो गया, 26 दिया हो गया आपका 78, 78 और 5 कितना हो गया 83, ठीक है, तो 83 आ गया। नीचे 100 है तो हम पॉइंट लगा देंगे, 8.32 आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये घटाओगे 26 और 6 32 होता है, सॉरी ये होगा -14.32, -14.32 यानी कि नुकसान हुआ, हानि हुई उसको, ठीक है, -14.32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, भाई देखो एक्स जो है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है यहाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये निशान लगा 1/y। अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो कोई कांस्टेंट आती है वैल्यू पी, पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई यहाँ से, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो। अब उसने कहा एक्स वाई 6 होने पर एक्स 2 होने पर, यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी, देखो वाई एक्स 2 है वाई 6 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू यहाँ से आ गई 12। अब उसने क्या पूछा, एक्स 3 होने पर वाई का मान बताना, पी आ गया 12, एक्स ले लिया उसने 3, वाई निकालनी है, काटोगे 4 पे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु, उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 7 वर्ष, देखो कोई भी रेशो लेना होता है ना, प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं हम, पहले प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे। देखो प्राची है और उसकी डॉटर है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 7 वर्ष पहले -7, उनकी एज का डिफरेंस कितना था, 1 था और 4 था, ये था भाई। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दे दिया, अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की 2.5 गुनी होगी। 2.5 गुनी का मतलब है भाई 5/2, यानी कि उसकी पुत्री 2 है तो वो 5 है। अब देखो हम क्या देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, सेम है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू इन दोनों का जोड़ है, 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 यूनिट है। अब उसने क्या कहा है, प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग बताना, भाई वर्तमान आयु बतानी है। यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 44, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 11। अब प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल आगे आने पड़ेगा, 7 साल आगे आओगे तो ये हो जाएगी 51, और इसमें 7 साल आगे आओगे तो ये हो जाएगी 18, ठीक है, तो कितनी होगी 69, इन दोनों का योग होगा 69, आपका आ गया 69 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो भाई जो इनकम होती है ना, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, और शेष राशि की बचत करता है। अब इनकम उसकी 100 है, वो एक्सपेंडिचर करता है 80% का, 80 करता है तो 20 रुपये बचता है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% यानी कि 120 कर दी, उसके खर्च में 10% तो 88 कर दी, 80 का 10% 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, ठीक है। बस ये डिफरेंस बताना है, तो उसकी आय बचत में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ से कितना फर्क आ गया, 12 का कितने पे 20 पे गुना 100, 20 पंजा 100, 12 पंजे 60% का फर्क आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका डी आंसर आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, माधव ने एक वस्तु खरीदी 42,000 रुपये की, ठीक है, 20% की हानि हुई, फिर उसे उस राशि ने उसे वो वस्तु खरीदी जिसे 30% के लाभ पे बेच दिया, यानी कि एक बार हानि हुई एक बार लाभ हुआ। तो पहले सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं। देखो इजी करने के लिए बता रहा हूँ मैं, करने के काफ़ी तरीके हैं, कैलकुलेशन बढ़ेगी तो इसलिए इजी कर लेते हैं। पहले 30% का लाभ है, फिर माइनस यानी कि 20% की हानि है, और -30 गुना 20 डिवाइड में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये देखो 10 माइनस कितना आ गया 6, तो 4%, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट आ गया उसको, ठीक है। अब 4% निकालना बस डायरेक्ट, 42,000 का 4% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680 रुपये आ गया आपका, ठीक है। तो कुल लाभ उसको कितना हुआ 1680 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो भाई त्रिभुज के इस प्रकार के एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, वो बताने भाई। एक कोण दो कोणों का औसत है, पहले तो देखो सारे ऑप्शन चेक करेंगे ना, जैसे देखो ये 90 है, ये 90 है, 90 90 180 हो गया। त्रिभुज बोली इसने, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, यहाँ 2 का हो लिया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ चेक करोगे तो 60, ये 60, ये 90, देखो 180 से ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं हो सकती। अब इसको चेक करते हैं, देखो ये कितना हो गया 30,
ठीक है, ये हो गया 60, 60 और 30 90, ये हो गया 45, ये 90 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो रही है, 4 है, सी ऑप्शन आपका। अब इसको चेक करते हैं, देखो इसको बता देता हूँ मैं आपको। ये होता है पाई बाई 63, ये होता है 60, ये होता है 90। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो गया 120, 120 बटा 2, इन दोनों का एवरेज है ये। ठीक है, बस यही बोला है, एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है। ये और ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री रहा। देखो इसको ऐसे कर लो, 16 था, 22 डिग्री टेम्परेचर 16 दिनों के लिए। अगले 16 दिनों के लिए कितना रहा है? 26 डिग्री टेम्परेचर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 दिन के लिए पूरे महीने के लिए 24 डिग्री तापमान है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस 24 को मान लेते हैं हम औसत, एवरेज 24 ही मान लिया। ये कितना कम है? -2 है। कितने पे? 16 पे, तो कितना हो गया? -32। ठीक है, अब देखो ये कितना ज़्यादा है? +2, कितने पे? 16 पे, तो कितना हो गया? +32। अब देखो प्लस माइनस ये कट गया, तो एवरेज कितना आ गया? 24 ही आ गया आपका आंसर। नहीं तो आप बाकी आपको बड़ा करने का शौक है या आपके पास टाइम है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करना, फिर इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके इसकी मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसने कहा है कि ध्यानपूर्वक तालिका को पढ़ो भाई। नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर में चेक करना है भाई हमने, सुनील का वेतन, ठीक है। ये नवंबर आ गया और ये सुनील आ गया। सुनील का वेतन 10,500 रुपये, 10,500 रुपये सुनील का वेतन नवंबर में। राहुल के वेतन का कितने प्रतिशत है? राहुल के वेतन का बताना भाई। ये राहुल का वेतन नवंबर में 11,500, इसका कितने परसेंट है? तो ये नीचे आ जाएगा 11,500 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसको काटना है, 0, 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 21, 5 23, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग करनी है, ईमानदारी से सारी भाग करनी पड़ेगी हमें। ये भाग करो 2100 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 23, ठीक है। देखो 9 पे जाएगा, क्योंकि 230 होता है, तो 9 पे गया, 3 में 27 का 7, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 आ गया यहाँ से 3, ये आ गया 0, 23 एकम 23, तो 91 आ गया, 91.30 आ गया, ठीक है। अगर 2 पॉइंट और मिलते, यहाँ पे 2 पॉइंट और मिलते तो फिर तो निकालना पड़ता। अब 2 मिल के आ गया हमें, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वरुण और संदीप ने कार रेस में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय में 1665 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर, और इसमें देखो एक ही दिशा में एक ही समय में, यहाँ से, तो इसका डिफरेंस लेंगे हम, यहाँ से इसका डिफरेंस, ठीक है। एक ही दिशा में जाएँगे तो स्पीड का डिफरेंस आता है, ठीक है? यहाँ से डिफरेंस आ गया 18। अब देखो ल लंबाई यानी कि डिस्टेंस कितना है? 1635, यहाँ स्पीड आ गई 18, मल्टीप्लाई करोगे 5/18, क्योंकि सेकंड में निकालना है, ठीक है? यहाँ से इसको काट दो, 18 से 18, 5 से काटोगे, 5 तिये 15, 1 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35, 327 आ गया आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण समबाहु त्रिभुज है भाई, समकोण समबाहु, ठीक है? समकोण समबाहु का मतलब ये दोनों बराबर हैं। कर्ण तो बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये ए है, ये है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? a वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसके कर्ण की लंबाई कितनी है? लंबाई बता रही हूँ। एरिया दे दिया इसका 1/2, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 50। पहली तरफ करोगे 100, a की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो कर्ण कितना आ गया? 10 वर्गमूल 2, सी ऑप्शन हो गया आपका। इजी क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पढ़ो। देखो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्यूब दिया है, इसको एक बार आप प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, मैं बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए, और बाहर आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। ये क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो नीचे ये है, इससे तो ये कटेगा, ऊपर ये बच गया। देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक 1 होता है, और साइन ए कोस ए, ये आ गया आपका आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है जी। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का आयतन बताना। देखो भाई पाई का मान, पाई में वैल्यू दी है 11, 11 है प्राइम नंबर, इसका मल्टीपल ढूंढो डायरेक्ट। देखो 7 और 4 11, 8 और 2 10, ये नहीं है। 6 और 6 12, 8 और 2 10, ये भी नहीं है। 6 और 4 10, 5 और 4 9, 5 और 2 7, 3, ये भी नहीं है। देखो 8 और 6 14, 14 और 3 11 का मल्टीपल आ गया, तो ये डी ऑप्शन है। बाकी आपको करना है तो बेलन का आयतन आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ईमानदारी से इसकी गुणा कर लेना। आर स्क्वायर दे दिया, 8 गुना 8, और गुणा में कितना हो गया? 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2816 आ जाएगा।
इतना भी कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ग्राफ दिया है, इसमें बताना है देखो 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। देखो 2019 ये रहा, ठीक है। 2019 में ए तो है ब्लू वाला और बी ये है, तो हमने बी की देखनी है इसमें। बी की है 2019 में 350, ठीक है भाई, ये 350। उसके बाद 2020 में, 2020 का बी ये है 375, ठीक है। फिर है 2022, ये 2022 में ये 200। ये बताने हैं टोटल 5, 7 और 5 12, 2 8 और 1 9, 925 आ गया। अब उसने बताया 2018, 20 और 21 में ए की। 2018 देखो ये रहा ए, ये रहा 150, ठीक है। 2020 में आओ भाई, 2020 में ए ये रहा 300, ठीक है। और 2021 में, 2021 में ए 250, 250, 200, 200, 400 और 300, 700 हो गया। अब इसका अनुपात बताना है भाई हमने, बस इसका सिंपल अनुपात, यानी कि 925 रेसो 700। 25 से कटेगा भाई, ठीक है। 25 दूनी 50, 20 25 अट्ठा 200। अब ये 25 से कटेगा, 25 दिया 75 और 25 सत्ता 175, ठीक है। 37/28 आ गया आपका, बी ऑप्शन आया। सिंपल डी आएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये तो आप सभी कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो फिर सीजीएल का पेपर देने की जरूरत नहीं है। देखो 10t = 1/3 है, सभी को पता है। ये भी नहीं पता तो ये तो पढ़ा ही होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से कर्ण निकालोगे तो कितना आ जाएगा, कर्ण निकाल लोगे, कर्ण निकालोगे तो कितना, इन दोनों का स्केयर करोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 10, वर्गमूल 10 आ जाएगा। अब पूछा हमसे शक्ति, शक्ति बताना है। शक्ति क्या होता है, कोस का उल्टा k/a। के कितना है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 10 और बटे ए कितना है हमारा 3, वर्गमूल 10/3। डी ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एज सिंपल, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो भाई 9 से विभाजित किया जाना है, शेषफल बताना भाई, 9 से भाग करके। देखो डायरेक्ट काट लो भाई, 9 से कटेगा 5 और 4 9 कटेगा, 7 और 2 9 कटेगा, 8 और 2 10 में से 1, 3 और 1 4, 4 रिमाइंडर आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन था तो 4 शेषफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या पूछा है भाई, यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था तो 2021 में डी किस्म में कारों के उत्पादन का निर्मित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना भाई, केंद्रीय कोण। देखो ये जो होता है ना पूरा, इसमें 100% होता है, 100% में कोण बनता है 360 डिग्री का। अब देखते हैं डी कहाँ है, डी देखो ये रहा डी, पीले वाला है डी, ये है 20%। अब देखो इसका 10% करोगे यहाँ से, 10% की वैल्यू 36 आ जाएगी, 36 डिग्री। तो हमें 20 चाहिए है तो गुना 2 कर दोगे, गुना 2 कर दोगे तो 20 डिग्री, 20% का कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। यहाँ से डायरेक्ट आ गया 72 डिग्री। बिना पेन चलाए भी हो सकता था, बाकी आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नीचे दिए गए पाई चार्ट, ये दिया हुआ आदित्य की मासिक आय इतनी है, 54,000 है उसकी मासिक आय। वह भोजन पर कितना खर्च करता है, फूड पे भाई 23% करता है खर्च, ठीक है। 54,000 का 23% निकालना है। अब इसका निकाल दो, 23 0 0, 23 चौका होता है वही आपका, 3 चौके 12 का 2, 23 चौका 92 होता है, 9 आ गया, और 23 पंजा 115, 115 और 9 हो गया 124, ठीक है भाई। 12,420 आ गया आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15.75 त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई दे दी भाई, ये चाप की लंबाई वाला त्रिज्या खंड काटा गया है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1/2 इंटू, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हमने, आप इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करो, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। इसका डायरेक्ट है भाई 1/2 आर गुणा एल, ठीक है। 1/2 आर गुणा एल यानी कि चाप की लंबाई 1/2 है, और रेडियस है इसकी 15.75 और गुणा में 11, ठीक है। अब इसकी 11 की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 2 से डिवाइड कर देना। देखो 11 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे हम, 5 7 और 5 12 का 2, 1 5 और 7 12 और 1 13, 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1, ठीक है। ये पॉइंट 25 आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, यहाँ पॉइंट लगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 86.25 आ गया। अब देखो ये एल कैसे आया, यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ मैं। अब त्रिज्याखंड का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। सोचना सीख लो, देखो कैसे सोचना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि चाप की लंबाई चाहिए, 2 पाई आर चाहिए हमें, तो उसी के लिए हम नीचे डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको बाहर निकालेंगे हम, 1/2 को बाहर निकाल दिया मैंने, ऊपर रहेगा 2 पाई आर छोड़ दूंगा मैं, थीटा बटे 360 छोड़ दूंगा, और एक आर बाहर निकाल दूंगा, बस ये एल आ गया आपका। यहाँ से एल की वैल्यू आ गई, ये डायरेक्ट चाप की लंबाई यहाँ से निकाल दी, ये दी थी, ठीक है। डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तरीका सीख लो, ये इजी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने दिया है
पी और एस रेखाखंड क्यू आर के एक ही ओर इस प्रकार है। अच्छा, रेखाखंड क्यू और आर, भाई कोई रेखाखंड है क्यू और आर, पी और एस यानी कि ये पी हो गया, ये एस हो गया, एक और है। कौन दिया भाई? पी क्यू आर ये 90 डिग्री का दे दिया, ठीक है भाई। एस, ये पी हो गया, ये एस हो गया, एस आर क्यू ये भी कितना दे दिया? 90 डिग्री का दे दिया। पी और क्यू ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर दे दिए। अब इसने देखो क्या बोला, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मतलब यहाँ मिलाया ये वाली पी क्यू आर, ठीक है। और एस क्यू आर, एस आर क्यू ये वाली, ठीक है। अब देखो ये साइड और ये साइड बराबर होगी इस त्रिभुज की, ये साइड इस त्रिभुज की, ये साइड ये एंगल इसका ये एंगल, ठीक है। और ये साइड कॉमन हो गई, वो बेनिस्ट कॉमन होगी, बस पी क्यू आर सर्वांग सम होगी किससे? एस आर क्यू को, इस प्रॉपर्टी से, एस ए एस एंगल साइड एंगल से। अब ये ऑप्शन देख लो भाई, दूसरे वाला आपका ऑप्शन है, ठीक है भाई। ये दिखा दिया हमने, कर दिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का। ये बढ़िया क्वेश्चन आया था, इसको देखते हैं। देखो इजी है, बेस्ट 10th क्लास का क्वेश्चन था। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, ठीक है, ये दे दिया। पी सी का एक बाह्य बिंदु है, ये कोई बिंदु पी है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। एक तो ए है, पॉइंट पे टच करती हैं, और एक बी पॉइंट पे टच करती है। ए बी को इस प्रकार, ये भी एक दूसरे को 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये कोण दे दिया वो 60 डिग्री का, अब हमें पता है ये सेंटर है, सेंटर से ये और ये कोण बनेगा 90 डिग्री का, ये कोण भी बनेगा 90 डिग्री का, और इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, डिवाइड कर देगा। ये 60, ये 30, ये 90 और ये 30, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये बचा होगा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कोण पूछा पी ओ और ए, ये कोण पूछा 60 डिग्री का, ठीक है भाई। डायरेक्ट हो गया आपका ये क्वेश्चन। ये शिफ्ट ईजी थी, 2-3 शिफ्ट ईजी थी, पर इसके बाद वाली बहुत ठीक आई थी, उसमें बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन आए हुए थे। देखते रहना, वीडियो से जुड़े रहना, सभी को सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।